everyone, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम 9.3 सर्कल चैप्टर का। तो थ्योरम 9.3 states that the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एक सर्कल है और उस सर्कल के सेंटर से अगर उसके किसी भी कॉर्ड में एक परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड। तो एक सर्कल है और उसमें क्या है, उस सर्कल में एक कॉर्ड है और उसी कॉर्ड में सेंटर से एक परपेंडिकुलर आता है। तो जो परपेंडिकुलर होगा वो कॉर्ड को दो हिस्से में डिवाइड करेगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। ओके, तो क्लियर होगा। इसका एक सर्कल बनाना है, सर्कल हो गया और इसमें एक कॉर्ड है, इसमें एक कॉर्ड, और बोला है कि इसके सेंटर से, मान लो ये सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर होगा ऐसा, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, मतलब बाइसेक्ट मतलब इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। तो कॉर्ड को नाम दे देते हैं इसका ए और बी, और इसको बोलते हैं, सेंटर को बोलते हैं ओ। ए बी और ओ। ओके, तो समझ में आया। फिर गिवन क्या दिया है हमें कि ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए, इसको नाम देते हैं सी। ओ सी परपेंडिकुलर टू बी, ये हो गया ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। फिर क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है कि OC जो है इसको AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। तो बाइसेक्ट करेगा तो इक्वल हाफ मतलब AC इक्वल्स टू BC होगा। तो हमें प्रूव करना है टू प्रूव AC इक्वल्स टू BC। ओके, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसे? तो अगर कभी भी इक्वल्स जो प्रूव करना होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर हम कंक्लूड कर सकते हैं उसको तो इजीली इक्वल हम कर सकते हैं थ्रू सीपीसीपी। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसमें कुछ ड्रॉ करना होगा। क्या? तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, OA को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद OB को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस कंस्ट्रक्शन से हमें मिला दो ट्रायंगल, और इस दो ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं तो हम सीपीसीबी से इसको इजीली इक्वल शो कर सकते हैं। क्लियर? तो टू प्रूव, फिर हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ड्रॉ OA एंड OB। क्लियर? फिर उसके बाद प्रूफ। तो इसे इस दो ट्रायंगल को देखो, OAC एंड BOC। ओके, या फिर AOC और BOC, इसको हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर एक राइट एंगल है इधर, और यहां पर हम इसको मान सकते हैं इसका हाइपोटेनस मान सकते हैं, और ये इसका साइन भी। तो दो ट्रायंगल में है। ओके, तो हम पढ़े थे कॉन्ग्रुएंस रूल जो है RHS। क्या होता है? ये होता है राइट एंगल, H होता है हाइपोटेनस, और S मतलब कोई भी एक साइन। ओके, तो इसी से हम प्रूव कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, तो R मतलब राइट एंगल, तो यहां पर एक है, तो यहां पर 90 डिग्री है, इसका मतलब राइट एंगल है। तो इन ट्रायंगल AOC, तो कौन सा राइट एंगल है? ट्रायंगल OCA या फिर ACO। एंगल ACO इक्वल्स टू एंगल BCO, बिकॉज 90 डिग्री। ओके, फिर उसके बाद H हाइपोटेनस,
अगर सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट में आ रहा है तो ये रेडियस है, और ये भी सेंटर से किसी भी पॉइंट में आ रहा है तो रेडियस है, तो ये दोनों रेडियस होंगे। तो OA इक्वल्स टू OB, व्हाई? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर? फिर उसके बाद हम AC तो इक्वल नहीं है, हमें वो प्रूव करना है, तो हम ले सकते हैं OC दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो इक्वल होगा, तो OC इक्वल्स टू OC कॉमन। ओके, फिर हम दोस्तों लिख सकते हैं हेंस ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC by RHS rule। Okay, so note it down। So ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS रूल, तो यहां से हम लिख सकते हैं सो AC equals to BC, AC equals to BC, AC equals to BC by CPCT, congruent parts of the corresponding triangles proved। ओके, तो फिर एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि थ्योरम 9.3 states that the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord। इसका मतलब क्या है कि अगर एक साइड सर्कल है, इसमें एक कॉर्ड है, और उसी कॉर्ड में अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो फिर उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन किए, इसको जॉइन किया सर। फिर हमें पता है कि जब भी हमें इक्वल शो करना होता है तो हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए इसमें कौन सा होगा? RHS रूल। RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, कोई भी साइड, तो राइट एंगल दोनों में यहाँ हाइपोटेनस भी इक्वल है, रेडियस और साइड, तो इसको हम कॉमन ले लिए, तो इसी में वो कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। और हमें पता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल है और वो कॉन्ग्रुएंट हो तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल होते हैं, तो सो AC इक्वल्स टू BC बाय CPCT प्रूफ। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और हम उसका जवाब जरूर आपको देंगे। धन्यवाद।